हेलो दोस्तों, आपका हमारे अपने YouTube चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिरंजक चूर्ण। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, बिरंजक चूर्ण इसे अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, है ना। तो हिंदी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश नाम से ये फेमस बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी कंपाउंड यानी कोई भी जो यौगिक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी में ही फेमस रहता है, उसे लोग इंग्लिश में ही ज़्यादातर लाइक करते हैं, बोलना भी और सुनना भी। तो आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं बिरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, आप लोग टोटल जानकारी लेकर के रहेंगे इस वीडियो में। तो आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक के देखिए, है ना। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो यदि बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन जो है एकदम तुरंत पहुंच जाए। तो चलते हैं टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बिरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर है। तो देखिए, इसका जो आणविक सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर यानी बिरंजक चूर्ण का, तो देखिए इसका जो आणविक सूत्र होता है, देखिए आणविक सूत्र जो होता है बिरंजक चूर्ण का वो होता है CaOCl2। याद रखना है दोस्तों, इसका जो आणविक सूत्र होता है वो CaOCl2। यदि आप 10th बोर्ड का एग्जाम दोगे या फिर इंटरमीडिएट का एग्जाम दोगे या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें पूछा जाता है कि बिरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर आपको बताना है CaOCl2। जैसा कि आप आणविक सूत्र को देखते से ही पता चल रहा है कि देखिए, तो Ca मीन्स हो गया कैल्शियम, O को बोलना है ऑक्सीजन, Cl2 का मतलब हो गया क्लोरीन, यानी क्लोरीन को लिखा जाता है। यानी कह सकते हैं इस आणविक सूत्र को देखने के बाद कि जो CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर है वो कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन, इन तीनों का एक यौगिक है, इन तीनों का ये एक कंपाउंड है ना। कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का ये कंपाउंड है, यौगिक है। अब देखेंगे आप लोग इसका रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम। देखिए, रासायनिक नाम, देखिए रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम क्या हो गया, तो यदि आप आणविक सूत्र देखोगे तो केमिकल नेम आपको अपने भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, Ca से हो गया कैल्शियम, O से बोलना है ऑक्सी, Cl2 को बोलना है क्लोराइड, यानी हम बोलेंगे इसको कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो देखिए इसका ये हो गया रासायनिक नाम, क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब देखिए इसका आप लोग जो है पढ़ेंगे बनाने की विधि यानी मेथड ऑफ प्रिपेरेशन, यानी कैसे बनाया जाता है बिरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है, मेथड ऑफ प्रिपेरेशन। देखिए पढ़ेंगे बनाने की विधि, इसको हम कहेंगे मेथड ऑफ प्रिपेरेशन। तो देखिए बनाने की विधि यानी मेथड ऑफ प्रिपेरेशन में यानी बिरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सी कहिए या 313 केल्विन टेम्परेचर, यानी ताप को जानबे करते हैं कि ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस, ताप को भी मापा जाता है डिग्री सेल्सियस में भी और केल्विन में SI मात्रक भी होता है ताप का। तो जब शुष्क बुझे हुए चूने पर 313 के ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, यानी ड्राई रहेगा, जो चूना रहेगा वो ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा, उसको पर कितना डिग्री सी पर फ्लो करेगा, तो 40 डिग्री सी कहिए या 313 के पर जो है
क्लोरीन गैस को फ्लो करना है, प्रवाहित करना है, तो दोनों के बीच में रिएक्ट होने के बाद, यानी दोनों के बीच में अभिक्रिया होने के बाद, दोनों कहे के मतलब कौन हो गया, तो शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन के बीच में अभिक्रिया होने के बाद जो है विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यानी इसको आप लोग रिएक्शन के रूप में ऐसे समझ सकते हो, देखिए Ca यहां हो गया OH का होल 2, ये देखिए शुष्क बुझा हुआ चूना का ये फॉर्मूला होता है, शुष्क बुझा हुआ चूना का ये सूत्र हो गया। इसमें देखिए क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है कितना टेम्परेचर पर, तो 313 के। आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि केल्विन में कितना भी टेम्परेचर दिया हुआ रहे और उसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में से 273 को घटा लेना है। जितना केल्विन में दिया हुआ रहे टेम्परेचर, उसमें से 273 घटा देना है, तो वो डिग्री सेल्सियस में पलट जाता है। तो 313 के ना बोल करके हम 40 डिग्री सी भी बोल सकते हैं, क्योंकि 313 केल्विन में से आप 273 को घटा करके देखिए 40 डिग्री सी ही आएगा, है ना। तो 313 के ताप पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किए तो देखिए क्या बनेगा, तो विरंजक चूर्ण बनेगा। तो विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वो हो गया CaOCl2। अब देखिए जरा बैलेंस करके देख लेते हैं, LHS और RHS में बैलेंस की सभी तत्व के परमाणु इक्वल है या नहीं है। तो देखिए Ca का Ca इधर हो गया। अब देखिए O ब्रैकेट में OH का होल 2 है, इसका मतलब हो गया कि O भी दूगो रहेगा और H भी दूगो रहेगा। तो देखिए O एक हो गया है, एगो O बच गया, ध्यान दीजिए। H दूगो होल है, H दूगो है और H तो अभी लिखाया नहीं है, तो H देखिए दूगो बचा हुआ है। Cl2 है तो Cl2 का तो Cl2 लिखा ही गया, तो क्या बच गया, H2O बच गया। तो इधर लिख देंगे प्लस H2O। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि हमें CaOCl2, इसका मतलब हो गया कि विरंजक चूर्ण हमें प्राप्त हो गया। तो आपको यही याद रखना है बच्चों कि जब शुष्क बुझे हुए चूने पर 313 के ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है ना। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज यानी गुण के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर विरंजक चूर्ण का गुण क्या होता है। तो देखिए गुण जिसको कहते हैं प्रॉपर्टीज, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज, यानी इसका गुण क्या है, विरंजक चूर्ण का गुण क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि विरंजक चूर्ण में जो है क्लोरीन जैसी गंध होती है, विरंजक चूर्ण में क्लोरीन जैसी गंध होती है। उसके बाद सेकंड नंबर में आप याद रखोगे कि यह जो होता है यौगिक, यानी विरंजक चूर्ण जो यौगिक है वह अस्थायी होता है, यानी परमानेंट नहीं होता है। ये वायुमंडल की नमी और CO2 के साथ माने अभिक्रिया करके डिकम्पोजिट हो जाता है, यानी टूट जाता है। इसलिए पॉइंट नंबर 2 में आप याद रखोगे कि यह एक अस्थायी यौगिक है। पॉइंट नंबर 2 में आप याद रखोगे कि यह एक अस्थायी यौगिक है। फिर पॉइंट नंबर 3 में आप याद रखोगे इसका यह गुण हो गया कि इसे वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर, इसे वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर नमी यानी कि मॉइस्चर के साथ और CO2 के साथ रिएक्ट करके यह डिकम्पोजिट हो जाता है, यानी कि अपघटित हो जाता है, अपने अन्य यौगिकों में, अपने तत्व में अलग अलग ये डिवाइड हो जाता है, बट जाता है ना। ये आप याद रखोगे। अब देखिए ये गुण आप लोग जान गए। अब इसके बाद आप लोग उपयोग के बारे में जानेंगे कि आखिर विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूज है, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। तो देखिए उपयोग में आप लोग जानोगे क्या कि देखिए विरंजक चूर्ण का जो उपयोग है वो कागज एवं कपड़ों के विरंजन में किया जाता है, कागज एवं कपड़ों के विरंजन में किया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि आपका कपड़ा बहुत दिन से रखा हुआ है, उसको आप नहीं पहन रहे हो तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, आपका कपड़ा खराब हो जाएगा। जो बुक को आप बहुत दिन से नहीं पढ़ रहे हैं, आपका अलमारी में रखा हुआ है, तो उसमें कीड़ा लग जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है ना कि उसमें विरंजक चूर्ण का पाउडर, मतलब विरंजक चूर्ण का छिड़काव कर देते हैं, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर देते हैं। इससे आपका कपड़ा में कोई माने कीटाणु जो रहेगा, इंसेक्ट रहेंगे, कीड़े रहेंगे, वो सब जो है
आपका कपड़ा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपका जो बुक वगैरह रहेंगे, कॉपियाँ रहेंगे, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो विरंजन कहे का मतलब हो गया कीटाणु मुक्त करने में, है ना। तो याद रखेंगे कि इसका प्रयोग जो है कागज एवं कपड़ों के विरंजन में किया जाता है, मतलब कि कीटाणु से मुक्त करके काफी दिनों तक अच्छा रखने में किया जाता है। फिर पॉइंट नंबर 2 में याद रखेंगे कि इसका उपयोग जल को कीटाणु मुक्त करने में, मतलब कीटाणु से फ्री करने में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि आप देखो कि बाढ़ जब आता है तो कुआं वगैरह में जो पानी है वो भर जाता है, कुआं वगैरह में पानी भर जाता है। तो विरंजक चूर्ण को डाल देने से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो पानी के माध्यम से जो अनदिखे कीटाणु अंदर प्रवेश कर जाते हैं वो विरंजक चूर्ण के द्वारा क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, है ना। विरंजक चूर्ण यदि पानी के साथ हमारे शरीर में चला जाता है तो उससे हमारे बॉडी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन बात ऐसा है कि आपको इसमें ये याद रखना है कि जैसे विरंजक चूर्ण है तो वो सिर्फ उसका काम है क्या कि पानी में यदि कीटाणु मिला हुआ है तो उसको मार देना, हमारे शरीर को वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि पानी पीने में वह अंदर भी आ जाए, विरंजक चूर्ण जो है हमारे पेट में भी जाए, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत इससे नहीं है, है ना। तो याद रखेंगे विरंजक चूर्ण देकर के ही बाढ़ इत्यादि आने के बाद जल का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो है हमारे अंदर दूषित जल का प्रयोग करने से होती है। तो पॉइंट नंबर 2 में आप याद रखोगे कि इसका उपयोग जल को जो है प्योर करने में, है ना, शुद्ध करने में किया जाता है। फिर पॉइंट नंबर 3 में आप याद रखोगे, थर्ड पॉइंट में आप याद रखोगे कि इसका उपयोग O2 यानी ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद हो गया Cl2 यानी Cl2 यानी क्लोरीन हो गया, और उसके बाद क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, क्लोरोफॉर्म यानी इसका उपयोग ऑक्सीजन, क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में जो है आप लोगों को दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में जो है विरंजक चूर्ण के बारे में टोटली जो नॉलेज है वो आप लोगों को बता दिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों के बीच में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, है ना। जब भी वीडियो ताकि बनाएं तो आप लोगों के पास अच्छे से पहुंच जाए, है ना। आप लोग वीडियो को काफ़ी अच्छे तरीके से देखें, आपका भविष्य जो है उज्जवल हो, बस यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।